Hello, bachcho. Let's read out the questions. Question says, which of the following are true? यानी कि यहाँ पर हमें चार स्टेटमेंट दे रखे हम बताना है कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है। सो ए स्टेटमेंट बोला जा रहा है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज डिपेंडेंट ऑन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपिगेशन। इस सो इसमें बोला जा रहा है कि स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में डिपेंड करता है डायरेक्शन ऑफ प्रोपिगेशन को। बी सेज स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम इंडिपेंडेंट ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट। जो स्पीड ऑफ लाइट होती है मीडियम में वो इंडिपेंडेंट हो जाती है वेवलेंथ ऑफ लाइट के। सी सेज स्पीड ऑफ लाइट इंडिपेंडेंट ऑफ मोशन ऑफ सोर्स। स्पीड ऑफ लाइट ये इंडिपेंडेंट होती है सोर्स के मोशन पे। And this says speed of light in medium is independent of intensity, यानी कि speed of light. But before of it, let's talk about the key concept which we are going to use here for this question. So since we remember that V is equals to F into lambda, where F is the frequency and lambda is the wavelength. तो इसी कंसेप्चुअल फॉर्मूले का हम यहाँ पर यूज कर। तो सबसे पहले में हमें क्या बोला जा रहा है कि जो स्पीड ऑफ लाइट होती है वैक्यूम में वो डिपेंडेंट होती है ऑन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपिगेशन। सो ये तो इनकरेक्ट हो गई बिकॉज द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज नोन टू अस एज सी। और इसका वैल्यू तो फिक्स होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। और इसके लिए किसी भी डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होती क्योंकि ये ऑलरेडी इन वैक्यूम प्रोपिगेट करेंगे। So that's why it doesn't require any direction of propagation. Now B statement देखेंगे speed of light in medium independent of lambda. So ये तो obviously incorrect हो गई because we remember that कि जो speed of light in medium होती है उसका फॉर्मूला हो जाता है F into lambda, where lambda is the wavelength of obviously you can see जो स्पीड ऑफ लाइट है वो लैम्डा पे डिपेंड कर रही है। सो स्टेटमेंट बी भी यहाँ से इनकरेक्ट हो गई। यदि स्टेटमेंट सी को हम ऑब्जर्व करें सो स्पीड ऑफ लाइट इंडिपेंडेंट ऑफ मोशन ऑफ सोर्स। सो ये स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट होगी बिकॉज वी नो दैट द स्पीड ऑफ लाइट डज नॉट डिपेंड्स ऑन द मोशन। तो ऐसा क्यों हम बोल रहे हैं? देखिए यदि मैं यहाँ पर एक माइक कंसिडर कर लूँ और एक सोर्स कंसिडर कर लूँ, ओके, लाइट सोर्स यदि हम यहाँ पर कंसिडर करें जिससे लाइट एनर्जी यहाँ पर निकल रही है। सो बेसिकली यदि ये सोर्स स्थिर होगा तो तब भी लाइट की एनर्जी उतनी ही रहेगी और यदि ये मूव करेगा तब भी उसकी लाइट की एनर्जी इतनी ही रहेगी बिकॉज इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन द मोशन ऑफ द सोर्स। दैट्स व्हाई speed of light does not depends on the motion of source। so यहाँ से स्टेटमेंट सी करेक्ट हो गई। और स्टेटमेंट डी में हम बोला जा रहा था इट इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ सोर्स। सो यस स्टेटमेंट डी भी यहाँ से करेक्ट हो जाएंगे बिकॉज वी नो दैट कि जो स्पीड ऑफ लाइट है ये इंटेंसिटी ऑफ लाइट पर डिपेंड नहीं करती। सो द स्पीड ऑफ लाइट does not depends on intensity of source। सोर्स की इंटेंसिटी कितनी भी हो लाइट की स्पीड चेंज नहीं होगी बिकॉज इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी ऑफ सोर्स। तो यहाँ से स्टेटमेंट डी भी करेक्ट हो गई। सो सी और डी किस ऑप्शन में दिख रहा है हमें? ऑप्शन डी में। देयरफॉर सी एंड डी only is going to be the correct answer to our question which we have been given in option D. Then option D is correct. So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.